जय श्री कृष्ण। अभी हमने चर्चा की थी पहले प्रथम अध्याय के बारे में। प्रथम अध्याय के आखिर में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि भले ही मुझ निहत्थे को ये धृतराष्ट्र के पुत्र मार दें, भले ही मैं भिक्षा में भोजन करके भिक्षा मांगकर खा लूं, लेकिन वासुदेव मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, न योतस मैं युद्ध नहीं करूंगा। ऐसा कह के अर्जुन शोकमग्न होकर और धनुष को बाण सहित त्याग कर रथ के पिछवाड़े हिस्से में, जिसको पृष्ठभाग बोलते हैं, बैठ गए। संजय भी धृतराष्ट्र से कहते हैं कि ऐसी स्थिति में शोकमग्न से अर्जुन को, शोक से आप्त अर्जुन को श्री कृष्ण कहने लगे कि कसमल उपस्थितम विस्मय, ये जो तुमको विषम परिस्थिति में ये कैसी बात याद आ रही है, अर्थात जिस चीज की यहां जरूरत नहीं, जैसे कुतिस्त्वाम कसमल मिदमम विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गम अकीर्ति कर्म अर्जुन। हे अर्जुन, अश्रेष्ठ पुरुषों द्वारा सेवित स्वर्ग को न देने वाला और अपयश करने वाला यह कलकी अर्थात गंदा मैला कलंकी विचार तुम्हें इस विषम स्थल में किस प्रकार उपस्थित हुआ। क्लेव्यम माम इसम गम पार्थ न तत्युपपद्धते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्य तक तो तिष्ठ परंतप। हे अर्जुन, नपुंसकता की ओर गमन मत कर, यह तेरे लिए योग्य नहीं है। हे शत्रुओं को तपाने वाले परंतप, तुक्ष हृदय की दुर्बलता को त्याग कर खड़ा हो जा, अर्थात युद्ध के लिए तैयार हो जा। अनेक प्रकार से वासुदेव श्री कृष्ण अर्जुन को फटकार लगाते हैं कि ये जो तुम ज्ञान किसी बात कह रहे हो ना, ये ज्ञान नहीं है, ये कायरता है जो तुम अपने कर्म को करने से बच रहे हो। दूसरे अध्याय में बहुत सी बातों का अनेक तर्क वितर्क देकर अर्जुन ने प्रयास किया कि वो इस युद्ध से बच सके। तब अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, तुम अपने स्वभाव को देखकर, स्वभाव क्या होता है? स्वभाव होता है जो व्यक्ति जन्म से लेकर पैदा होता है। तुम अपने आप को देखकर, अपने स्वधर्म को देखकर भी तुम्हें विचार करना चाहिए। क्या विचार करना चाहिए? क्या कहते हैं वासुदेव श्री कृष्ण कि धर्म युद्ध अपने आप स्वर्ग को देने वाला रास्ता है क्षत्रियों के लिए। ऐसा रास्ता जो स्वर्ग के द्वार अपने आप खोलता है, अर्थात इस युद्ध को जीतने से तुम्हें इस लोक का राज्य मिलेगा और वीर गति को प्राप्त होने पर स्वर्ग का राज्य मिलेगा, वहां तुम्हें स्थिति मिलेगी। और यदि तुम युद्ध नहीं लड़ोगे तो अपने महान पूर्वजों का सुकृत समाप्त करोगे। क्या कहते हैं अर्जुन से कृष्ण? स्वधर्म अपि चावेक्षा न विकंप तुम अहर्षि धर्म आदि युद्धेक्षस्य यो अन्य क्षत्रिश्च न विद्यते। है और अपने धर्म को देखकर भी भय करने को योग्य नहीं हो, निश्चित रूप से युद्ध से दूसरा कल्याणकारक मार्ग क्षत्रिय के लिए नहीं है। यद इच्छा चोपपन्नम द्वार स्वर्ग द्वार वार्तम। क्या कहते हैं? यद इच्छा चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम आवर्तम, स्वर्ग का द्वार अपने आप खुलता है। सुखीन क्षत्रिया पार्थ लबंते युद्धमी दृशम। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए खुले हुए स्वर्ग के द्वार स्वरूप इस युद्ध के सुखी क्षत्रिय प्राप्त करते हैं। भाग्यवान क्षत्रियों को यह मिलता है। अथ चैत्वमें धर्मम संग्रामम न करिष्यसि तत् स्वधर्म कीर्ति च हित्वा पापम वापस्यसि। और इसके उपरांत भी यदि तू इस धर्म युद्ध को नहीं करेगा, इससे पलायन करेगा, तो अपने स्वधर्म का पालन नहीं कर रहा होगा और इस प्रकार तू पाप को प्राप्त होता है। यहां यह बात समझने की जरूरत है कि जो स्वधर्म यहां अर्जुन को श्री कृष्ण बता रहे हैं, क्या स्वधर्म है? कि तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बड़ा कोई सुकृत है ही नहीं।
धर्म युद्ध क्या है? जहां धर्म और अधर्म की लड़ाई हो, जहां सत्य और असत्य की लड़ाई हो, न्याय और अन्याय की हो, उसे धर्म युद्ध कहते हैं। और इस धर्म युद्ध में तुम अपने स्वधर्म को देखकर, यानी क्षत्रित्व को देखकर, छात्र धर्म को देखकर यदि तुम युद्ध नहीं लड़ते हो तो निश्चित रूप से पाप को प्राप्त होगे। हम सबको एक बात समझनी पड़ेगी यहां कि श्री कृष्ण यहां ये संकेत ही नहीं बल्कि एकदम खम ठोक कर कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वधर्म का पालन नहीं करता वो पाप को प्राप्त होता है, और जो स्वधर्म का पालन करता है उससे बड़ा कोई पुण्य और उससे बड़ा कोई कर्म नहीं है। फिर हम जो सबको ये बताया जा रहा है कि आपका स्वधर्म, जो आज के पंथ हैं जिनके नाम से धर्म बनाया जा रहा है, वो इस गीता के स्वधर्म से तो मैच नहीं करता, इससे तो मिलता नहीं है ना। तो ये गीता का जो स्वधर्म है इस पर हमको फोकस होना पड़ेगा, केंद्रित होना पड़ेगा, इसको हमें पालन करना पड़ेगा, ऐसा वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं। और यदि इसका हम पालन नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से हम पाप को प्राप्त होंगे। जय श्री कृष्ण।